Welcome dear students. Today's our video is what we call them in multiplication and in division. ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखना है लाइक हम जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है 4 टाइम्स 2. हम 4 का टेबल ही पढ़ रहे हैं. फर्स्ट सपोज व्हेन वी रीडिंग द टेबल ऑफ 4 इट बिकम 4 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 8. देन दिस 4 व्हाट इज़ दिस 4 कॉल्ड. इस 2 को हम क्या कहेंगे. जो हमारे पास 8 आएगा उसको हम क्या कहेंगे. ठीक है, इसी तरीके से जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं तो लाइक 5 डिवाइडेड बाई 42, तो इसमें हम जो जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको क्या कहेंगे. जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको क्या कहेंगे. जो आंसर आ रहा है उसको क्या कहेंगे. जो हमारे पास बच रहा है उसको क्या कहेंगे. तो हम इनके पार्ट्स को लेबल करना है. सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने इनको लेबल कैसे करना है. देख हम इनको क्या कहते हैं. हेयर 4 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 8. 4 हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जो फर्स्ट नंबर होता है जिससे मल्टीप्लाई कहते हैं उसको हम मल्टीप्लिकेंट कहते हैं. जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हों उसको हम मल्टीप्लिकेंट कहते हैं. इसी तरीके से जितने टाइम्स, यहाँ टाइम्स 2 है ना, तो 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, टाइम्स 3 तो 4 को 2 टाइम्स लाइक दिस. सो यहाँ पे टाइम्स 2 है मीन्स कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना. तो जितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं लाइक 2, यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसको हम मल्टीप्लायर कहेंगे. मीन्स इतने टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है. तो जब हम मल्टीप्लिकेंट को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं. सो हाउ वी लेबल दीज पार्ट्स. फर्स्ट वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट. सेकेंड वन इज मल्टीप्लायर. मीन कि इतने टाइम्स ये मल्टीप्लाई करता है. मल्टीप्लायर मीन 2 टाइम्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 4 टाइम्स. जितने टाइम्स करना है वो डिपेंड करता है इस नंबर पे. यहाँ पे जो नंबर होगा उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा. सो दैट्स वाई दिस वन इज कॉल्ड मल्टीप्लायर. और जब हम मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं. सेम एज एग्जाम्पल्स जहाँ पे मैंने 1-2 एग्जाम्पल्स और दिए विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपलेट्स कि एक मल्टीप्लिकेंट का क्लाउड है, मल्टीप्लायर का क्लाउड एंड प्रोडक्ट का क्लाउड है. मल्टीप्लिकेंट के क्लाउड में से जो ड्रॉप्स गिरेंगे वो मल्टीप्लिकेंट के होंगे. मल्टीप्लायर के क्लाउड में से जो ड्रॉप्स गिरेंगे वो मल्टीप्लायर के होंगे. प्रोडक्ट के क्लाउड में से जो ड्रॉप्स नीचे गिरेंगे वो प्रोडक्ट के होंगे. सो मल्टीप्लिकेंट के एक क्लाउड का एक ड्रॉप जो है वो 7 है. एक और उसका नेक्स्ट जो मल्टीप्लाई के क्लाउड में से उसके सामने गिरा है वो 2 है. मीन कि 7 इज़ अ मल्टीप्लिकेंट, 2 इज़ अ मल्टीप्लायर एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज 2 वैल्यूज़. 7 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 14. अब ये जो 14 वाला ड्रॉप है ये प्रोडक्ट है इसका, इस मल्टीप्लिकेंट और इस मल्टीप्लायर का. मीन 7 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें द आंसर विल बी 40. Here the multiplicand, multiplier and product. Like take another example that 4 times 3 equals to 12. Here 4 is a multiplicand because 4 को हम multiply करेंगे. How many times? 3 times. जितना how many times वाला क्वेश्चन ये हमारे ये डिजिट ये वैल्यू डिटर्मिन करती है that we have to multiply this for how many times. 3 times. Here is a so this is why that this one is called multiplier. एंड जब हम इस मल्टीप्लिकेंड मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो हमारा प्रोडक्ट वाला ड्रॉप होगा. सेम एज इट इज़ व्हेन वी आर गोइंग टुवर्ड्स डिवीजन पोर्शन. इन डिवीजन पोर्शन क्या होता है हमारे पास कि 5 डिवाइडेड बाय 42. 5 को 42 में डिवाइड करना है. 5 हमने सबसे पहले चेक करना होता है कि डिवीजन में हम फर्स्ट इसको देखते हैं. अगर ये वाली वैल्यू इस डिवीज़र से इस वैल्यू से छोटी है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते. अगर इसके इक्वल है या इससे बड़ी है तो हम डिवाइड कर सकते हैं. देन अब ये से छोटी है 5 से छोटा है तो उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. तो हम नेक्स्ट वाली वैल्यू को साथ ऐड करेंगे. अब हम पूरे 42 को इस 5 में डिवाइड करेंगे. देन वी हैव टू काउंट द टेबल ऑफ 5. 5 टाइम्स 1 इक्वल्स टू 5. 5 टाइम्स 2 इज इक्वल्स टू 10. 5 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 15 सो ऑन. देन 5 टाइम्स 8 इक्वल्स टू 40 एंड 5 टाइम्स 9 equals to 45. Now you can see that 5 times 8 equals to 40 is lesser than, for this 40 is lesser than 42, but 5 times 9 is equals to 45, that is greater than 42. Then what we have to do, हम लोगों ने वो वैल्यू चूज़ करनी है जो इसके इक्वल हो या इससे छोटी हो. मीन इसकी इक्वल हो या इससे छोटी. 5 के टेबल में 42 नहीं आता मीन्स इक्वल वाली वैल्यू हमें नहीं मिल सकती. हम इससे छोटी वैल्यू फाइंड करेंगे. देन 5 टाइम्स 9 इक्वल्स टू 45 वो तो इससे बड़ी हो जाएगी. तो फिर 5 टाइम 8 इक्वल्स टू 40 जो इससे छोटी है वो यहाँ लिखेंगे. और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 42 माइनस 40 आंसर विल बी 2. ठीक है, 2 में से 0 माइनस करेंगे आंसर विल बी 2 एंड 4 में से 4 माइनस करेंगे आंसर विल बी 0 लाइक दिस. सो हमारा आंसर आ गया
ये तो मैंने आपको समझाया कि मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ कैसे। अब हम इसके पार्ट्स देखेंगे। हमने 5 से डिवाइड किया था ना 42 को, तो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिवीज़र। लोग, ये मैंने एक प्लान बनाया है कि हमने इस चीज़, इस वैल्यू को मैंने एक फ्लावर की फॉर्म में लिखा है, एक प्लान के फॉर्म में लिखा है कि ये जो हमारा पेटल है, पेटल पे जो वैल्यू होगी इससे हम डिवाइड कर रहे हैं इस जो फ्लावर को, ठीक है, जो फ्लावर के अंदर वैल्यू है। और हम लोगों ने इसमें हम लोगों की जो पेटल है ये हमारा डिवीज़र है। इसको हमने पेटल एक प्लांट की फॉर्म में लिख दिया है कि इस 5 को हमने डिवीज़र बना दिया, हमारा पेटल बन गया। जो हमारे पास आंसर आया है 8, इसको हमने फ्लावर बना दिया, ठीक है। फ्लावर वैसे भी हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है, किसी भी प्लांट की फाइनल प्रोडक्ट उसका फ्लावर होता है, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस इधर चल रहा होता है स्टेम के अंदर। तो हम लोगों ने 42 को डिवाइड किया, तो 42 यहाँ पे लिखा और ये स्टेम के अंदर, और हमारे पास जो रिमाइंडर आंसर बच जाता है, लेफ्ट ओवर जो हमारा बच गया वो हमारी रूट्स में चला जाता है, ये हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लेबलिंग के पार्ट्स को जब हम देखेंगे, जब हम 5 को डिवाइड करें 42 पे, तो जो हम जिससे डिवाइड करें उसको कहते हैं डिवीज़र, जिस नंबर पे डिवाइड करें उसको डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा आंसर आता है, लाइक हम 8 टाइम्स कर रहे हैं ना, 5 8 टाइम्स इक्वल्स टू 40, तो 8 पे डिवाइड हो रहा है ये, तो हमारे आंसर को हम कहते हैं कोशेंट। डिविज़र इक्वल्स टू 5, कोशेंट इक्वल्स टू 8, दिस वन इज 8, एंड द डिविडेंड इक्वल्स टू 42, मीन जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं। हेयर द डिविडेंड इक्वल्स टू 42, ठीक है। और जो हमारे पास आंसर आ जाता है, तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो आंसर लेफ्ट ओवर बच जाता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। I hope you people will understand this conceptual video very well. If you people have still any query, you can ask them in the group, okay? You can ask to me, okay?